क्या कोई सोच सकता है कि सरेआम समाज के सामने पवित्र त्योहार रक्षाबंधन के दिन जिस शख्स को एक औरत ने अपने हाथ से राखी बांधी, जिसे अपना मुंह भोला भाई बनाया, पीठ पीछे उसी भाई के साथ वो बिस्तर शेयर कर रही थी। जी हाँ, भाई और बहन के इस पवित्र रिश्ते के पीछे चल रहा था हवस, धोखे और अवैध संबंधों का एक ऐसा गंदा खेल जिसका अंजाम इतना खौफनाक होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। एक ऐसा मर्डर जिसने पूरी नवी मुंबई को हिला कर रख दिया। कत्ल भी ऐसा वैसा नहीं, पति की लाश को कसाई की तरह 3 टुकड़े किए गए। आज कहानी उस परफेक्ट मर्डर की जिसे अंजाम देकर कातिल हसीना अपने आशिक के साथ 11 महीनों तक पुलिस के नाक के नीचे अय्याशी करती रही। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि गुनाहगार कितना भी शातिर हो, खून अपनी गवाही खुद दे देता है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले बलिराम सूर्यनाथ कुशवाहा पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ नवी मुंबई के रबाले इलाके में रहते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सुनीता के दिल में कुछ और ही पक रहा था। उसे तलाश थी नए जिस्म, एक नए रोमांस की, और वो मौका मिल ही गया। एक दिन बच्चे मॉल घूमने की जिद करने लगे। बलराम अपनी पत्नी सुनीता और बच्चों को लेकर घर के बाहर ऑटो का इंतजार करने लगे। वो एक ऑटो वाले को हाथ देते। ऑटो वाले लड़के की उम्र लगभग 30 साल होगी। नाम राहुल प्रजापति था। जवान लड़का। सुनीता की नजरें पहली ही मुलाकात में राहुल से टकरा जाती है। राहुल ने उन्हें मॉल छोड़ दिया। मॉल से घूमकर जब परिवार वापस बाहर निकला, अचानक से वही ऑटो वाला फिर सामने आ खड़ा होता है। अब ये सिर्फ इत्तेफाक था या सुनीता का इशारा, ये तो वही जाने। रास्ते भर सुनीता और राहुल की नजरें चार होती रही, एक दूसरे को देखते रहे। ऑटो के शीशे से आंखें आपस में बात कर रही थी। घर पहुंचने पर सुनीता ने जानबूझकर राहुल को अंदर बुलाया। भैया, थोड़े पानी तो पी के जाओ। पानी से बात चाय पर पहुंची और चाय से बात मोबाइल के नंबर के लेन देन पर। देखते ही देखते 50 साल के पति बलराम के पीठ के पीछे 40 साल की सुनीता है, उसके पति से 20 साल छोटे ऑटो वाले राहुल के बीच अवैध संबंधों का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने लोक लाज की सारी हदें पार कर दी। अब राहुल का सुनीता के घर आना जाना बढ़ गया था। पति बलराम को शक न हो इसलिए सुनीता ने एक ऐसा घिनौना दिमाग लगाया जिससे पवित्र रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। 2 दिन बाद रक्षाबंधन था। सुनीता ने बलराम के सामने राहुल को बुलाया और उसके हाथ पे राखी बांध दी ताकि उसे ये न लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। जो शख्स रात के अंधेरे में उसका प्रेमी बनता था, उसे दिन के उजाले में उसने पति के सामने भाई बना दिया। बलराम खुश था कि उसकी पत्नी को मुंबई में एक भाई मिल गया, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि उसकी भाई के साथ मिलकर उसकी पत्नी उसके लिए मौत का वारंट तैयार कर रही। उन दोनों का प्रेम प्रसंग साल 2023 से 24 तक चलती रही, लेकिन पाप कभी नहीं छुपता। एक दिन बलराम अचानक काम से घर जल्दी लौट आया। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोला, उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। सामने उसकी पत्नी सुनीता और उसका मुंह बोला भाई राहुल, दोनों बेहद आपत्तिजनक हालात में एक दूसरे के बाहों में सिमटे हुए थे। बलराम का खून खौल उठा। राहुल तो भाग गया, लेकिन उसने सुनीता को बहुत समझाया। 17 साल की शादी की कस्में दी। बच्चों के मुंह देखकर बलराम ने कहा, इस बार माफ कर रहा हूं, दोबारा ये सब मत करना, बच्चे बड़े हो रहे हैं। पर सुनीता और राहुल के सिर पर हवस का भूत सवार था। वो बलराम के खौफ से आजाद होना चाहते थे। दोनों ने फोन पर बात की और तय किया कि जब तक ये बुढ़ा जिंदा रहेगा हम चैन से नहीं रह पाएंगे, इसे रास्ते से हटाना ही होगा। साजिश के तहत सुनीता ने 7 अगस्त को ही अपने दोनों बच्चों को उनकी मौसी के घर भेज दिया। अब घर खाली हो गया, सिर्फ बलराम और सुनीता ही थे। रात के करीब 12:30 बजे थे। बलराम गहरी नींद में सो रहा था। सुनीता ने अपने आशिक को फोन किया, घर बुलाया। दोनों बलराम के बिस्तर के पास पहुंचे। राहुल ने बलराम के दोनों हाथ पैर दबोच लिए और सुनीता ने पूरी ताकत से उसकी गला घोटना शुरू कर दी। बलराम कुछ देर छटपटाया और फिर उसका शरीर हमेशा के लिए शांत हो गया।
अब दोनों सोचने लगे, भारी भरकम शरीर, इतनी भारी भरकम शरीर को कैसे ठिकाना लगाया जाए, इस लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाए। यहीं पर दोनों ने कसाईपन की सारी हदें पार कर दी। कमरे के अंदर रात भर बैठकर दोनों ने बलराम की लाशों को 3 टुकड़े किए। खून बह रही थी, लेकिन सुनीता के चेहरे पे जरा भी सिकन नहीं था। दोनों ने बाजार से लाई हुई बड़ी बड़ी पॉलीथीन निकाली, उनमें टुकड़ों को लपेटा और बांधा। उसके बाद 3 अलग अलग बोरियों में पैक कर लिया। सुबह होने से पहले ही राहुल ने उन तीनों बोरियों को अपने उसी ऑटो में भर लिया जिससे उसने कभी बलराम के परिवार को मॉल घुमाया था। ऑटो सीधे गलीदेव की पहाड़ियों और उसके जंगलों की तरफ ले जाया गया। सुनसान जगह देखकर राहुल ने लाश के उन 3 टुकड़ों को अलग अलग झाड़ियों में फेंक दिया। कुछ दिन बाद जब रिश्तेदारों ने बलराम के बारे में पूछा तो सुनीता ने आंसू बहाते हुए झूठ बोल दिया, हमारा झगड़ा हो गया है उनसे, वो गुस्से में उत्तर प्रदेश के अंसल बाबा के आश्रम चले गए हैं। मुझसे कह के गए हैं कि 5-7 महीना मेरे को ढूंढना मत, और सबने उसकी बात पर यकीन भी कर लिया। वक्त बीतता गया, 1 महीना, 2 महीना, देखते देखते 11 महीना बीत गए। कातिल सुनीता को लगा कि वो जीत गई, अब उसे अपनी हवस मिटाने का लाइसेंस मिल गया। उसने बलराम का घर किराए पे दे दिया और खुद राहुल के साथ दूसरे इलाके में लिव इन रिलेशन में रहने चली गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 24 अप्रैल 2026 को बलराम का सगा भाई हरेराम कुशवाहा उत्तर प्रदेश के देवरिया से मुंबई पहुंचता है। उसे शक था कि उसका भाई इतने दिनों तक बिना बात किए नहीं रह सकता। वो सीधे रबाले MIDC पुलिस स्टेशन जाता है और गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस अपने हिसाब से बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस जब सुनीता को थाने बुलाकर पूछताछ करती है तो वो अपना वही रटी रटाई कहानी सुनाती है। लेकिन तभी केस के आईओ ने ऐसा सवाल पूछा जिससे सुनीता के होश उड़ गए। उन्होंने पूछा, अगर तुम्हारा पति 11 महीने से गायब था तो तुमने पुलिस में एक बार भी शिकायत क्यों नहीं की? क्या तुम उसके मरने का इंतजार कर रही थी? यह सुन के सुनीता के माथे पर पसीना आ गया। वो इधर उधर झांकने लगी। पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त किया और उसकी CDR निकाली तो पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए। सुनीता ने पुलिस और उसके परिवार को चकमा देने के लिए पिछले 11 महीनों में 40 अलग अलग सिम कार्ड बदले थे, लेकिन उन 40 सिम कार्ड में एक नंबर कॉमन था जिस पर दिन रात बात होती थी, और वो नंबर था वही मुंह बोले भाई ऑटो वाले की प्रेमी राहुल प्रजापति का। 10 जुलाई 2026 को पुलिस ने राहुल और सुनीता को रिमांड पे लिया और कड़ाई से पूछताछ की। जब पुलिस ने पुलिसिया अंदाज में खाकी का जोर दिखाया तो राहुल टूट गया। उसने रोते हुए कहा, साहब मुझे सुनीता ने फंसाया था, उसी ने पति को मारने के लिए कहा था। पुलिस दोनों को लेकर गलीदेव जंगल के उस खौफनाक जंगलों में पहुंची जहां 11 महीने पहले बीत चुके लाश सड़ चुकी थी। झाड़ियां से बलराम की हड्डियों के ढांचे, उसकी खोपड़ी और बोरियां से अवशेष मिले। पुलिस ने उन टुकड़ों को समेटा और DNA टेस्ट के लिए भेजा। 17 जुलाई 2026 को कोर्ट ने इन दोनों बेरहम कातिलों को सलाखों के पीछे भेज दिया। अगर बलराम का भाई यूपी से मुंबई आकर जिद न करता तो शायद यह कत्ल कभी सामने न आता। लेकिन यह कोई पहली घटना नहीं है, यह आखिरी घटना भी नहीं है। आज समाज में पत्नियों द्वारा पतियों की हत्या का मामला जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो डरावने हैं। जैसे इंदौर का सोनम रघुवंशी, मेरठ की दामिनी, मुस्कान मेरठ की ही, रूबी शर्मा आगरा की। आखिर इन महिलाओं को हो क्या गया है? अगर आपको अपने पति के साथ नहीं रहना, अगर उम्र का फासला ज़्यादा है, अगर कोई भी प्रकार का दिक्कत है तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं, तलाक ले सकते हैं, आपको हक दिया गया है, अलग हो जाती। लेकिन हवस की आग में अंधा होकर एक पवित्र रिश्ते को ढोंग रचकर किसी की जान लेना और लाश के टुकड़े टुकड़े कर देना, यह कौन सी मानसिकता है? इस खौफनाक साजिश और रिश्ते के इस कत्ल पर आपकी अपनी राय बताइए कमेंट बॉक्स में, अपनी जरूर लिखिए। देखते रहिए, सतर्क रहिए और अपने आसपास के भेड़ियों से सावधान रहिए।